नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एग्जाम में पंचवटी के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं के बारे में बताऊंगा कि यदि हिंदी के एग्जाम में पंचवटी के कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछे तो आप किस तरीके से इनका जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखोगे। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आई घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप जिस भी कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखना चाहते हो हिंदी के एग्जाम में, पहले आपको उस कवि का नाम लिखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं पहले मैथिली शरण गुप्त जी का नाम लिखूंगा, उनके नाम की हेडिंग डालूंगा। तो दोस्तों, मैंने उनके नाम की हेडिंग डाल रखी है, मैथिली शरण गुप्त। देख लो दोस्तों, मैंने उनके नाम की हेडिंग कैसे डाली, आपको भी सेम इसी तरीके से डालनी है काले पेन से। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसे कौन कौन से पुरस्कार मिले, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन सब के बारे में दोस्तों जीवन परिचय में लिखना होता है। और मैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय में यही बातें आपको लिखवाऊँगा। तो दोस्तों, आपको जीवन परिचय में लिखना है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया। प्रयागराज व आगरा विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी ने इस संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं पर, कि आप हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है रचनाएं, आपको भी सेम ऐसी हेडिंग डाल ली है काले पेन से। और दोस्तों को इस हेडिंग में लिखना है भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, रंग में भंग आदि। तो दोस्तों, ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की। इन्होंने अपने जीवन में ये रचनाएं लिखी थी, और भी लिखी थी दोस्तों, परंतु दोस्तों आपको एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। मैंने यहाँ 3-4 रचनाओं के नाम लिखे हैं, परंतु दोस्तों आपको हिंदी के एग्जाम में एक ही रचना का नाम लिखना है। मैंने 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद हो सकें, और जौन सी रचना आपको अच्छी लगे, जल्दी याद हो जाए, उस रचना का नाम आप हिंदी के एग्जाम में लिख सकें। इसलिए मैंने दोस्तों 3-4 रचनाओं के नाम लिखवाए हैं। तो दोस्तों, आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं सेम इसी तरीके से लिखने हैं।
दोस्तों, जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखो, किसी का भी, तो दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखना। आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो, उस लेखक या कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, उसे कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उसे कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये जितनी भी बातें हैं ना दोस्तों, ये आपको काले पेन से लिखनी है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी की जो जन्म तिथि थी सन 1886, ये मैंने काले पेन से लिखी है। इनके ज़िले का नाम और गांव का नाम भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा है। इनका पिता का नाम भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा है। इन्हें कौन सी डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने अपने जीवन में, तो वो भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा है। इन्हें भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों, वो भी मैंने काले पेन से लिखा उस पुरस्कार का नाम। और इनकी दोस्तों मृत्यु की जो तिथि है, जो सन है, वो भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखी है। तो दोस्तों जो ऐसी मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोस्तों आपको काले पेन से लिखनी है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले तो आपकी एक राइटिंग बढ़िया आएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी टीचर आपकी काफ़ी चेक करेगा और वह जीवन परिचय को चेक करेगा, तो दोस्तों जीवन परिचय में टीचर लेखक या कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन्हीं बातों को देखता है। और ये बातें यदि आप काले पेन से लिखोगे ना, बाकी सब चीज़ तो नीले पेन से लिखी होंगी, परंतु जो मेन बातें होंगी जो आप काले पेन से लिखोगे तो उसे आराम से दिख जाएंगी, साफ साफ दिख जाएंगी। भाई काले पेन से लिखा होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी होंगी, उसे ये पता होती है, तो उसे साफ साफ ये बातें दिख जाएंगी। और दोस्तों तीसरा फ़ायदा ये होगा उसे कि उसे चेक करने में आसानी होगी। यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो हो सकता है आपको नंबर देने में भी उसे आसानी हो सकता है आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाए, क्योंकि 2 नंबर का जीवन परिचय होता है, 1 नंबर की रचना होती है। 2 नंबर आपको जीवन परिचय मिल जाए, 1 नंबर आपको रचना पर मिल जाए, तो ये फ़ायदा हो सकता है एक। तो दोस्तों इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो राइटिंग बढ़िया आएगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों इस बात का सदैव ध्यान रखना। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।